हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आई नो कि काफ़ी देर से जो है वो वीडियोस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए थे, बट अब जो है वो एक सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हमने जो प्रीवियसली अपनी जो सीरीज़ थी वो कंटिन्यू, जो अपनी सीरीज़ वो जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी थी, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो आपका बाकी सब्जेक्ट्स हों। बट अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, अपना जो टॉप के एमसीक्यूज़ होंगे जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में जो है वो रिपीट हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन क्वेश्चंस को जो है इस वीडियोस के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। और इन वीडियोस का हमारा सोल पर्पस यही रहेगा कि आपको एक जो है वो एमसीक्यूज़ के बेसिस पे जो है वो आपको चीज़ें करवाई जाएँ, ठीक है। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड है, जो ये बच्चे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्रॉपर एक कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है वो पूरी वीडियो बताई जाए, जैसे आपको हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जो सेल्स हो गए, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ आपके किंगडम्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन हो गए, किंगडम्स के टाइप्स हो गए सारे। अगर आप वैसे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आपके लिए जो वो ऑलरेडी वीडियोस रेडीज हैं, तो वो वीडियो क्या करेंगे कि हम कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम बाद जो है वो उसको भी अपलोड कर देंगे, अगर हमें ये लगेगा कि ये चीज़ें आपके लिए सफिशेंट नहीं हो रही, ठीक है। पर जैसे जैसे जिस हिसाब का एग्ज़ाम का लेवल है, उसी हिसाब से जो है वो ये एमसीक्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी बार काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए ये एमसीक्यूज़ आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने कॉइन की थी। तो यहाँ पे टर्म के बारे में पूछ रहा है वो, बायोलॉजी टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे वो कॉइन के बारे में पूछा कि हु हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी, लमार्क, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़। तो लाइफ का जो फिजिकल बेसिस है वो क्या है, तो वो हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा लाइफ का जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट पर्टिकुलर फीचर शोन बाय और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़। तो कौन सा एक पर्टिकुलर फीचर है जो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो शो करते हैं, तो वो कौन सा यहाँ पे फीचर है, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो आपका एक ऐसा फीचर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करते हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग इज़ इन। तो लिविंग और नॉन लिविंग में जो है वो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब ये चीज़ें पढ़ के बैठे हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पहले आप अगर जो पढ़ के बैठे हैं उनके लिए तो जो ये वीडियो, मैक्सिमम जो लोग हैं ये वीडियोस हमें इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हम एज़ पर द पोल पोल के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे हमें जो दिखे थे, वो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, ऑलरेडी जिन्होंने एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं जेके एसएसबी के, और वो सिर्फ एक प्रैक्टिस का वे ढूंढ रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है। बाकी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं या जो बच्चे नए हैं, जैसे ही आपकी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ होंगी, आपके लेक्चर वीडियोस जो है वो आपके आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप घबराने की बात नहीं है, आप जो है वो बाकी जो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं आप वो देखिए यूट्यूब पे, उनसे आप पढ़िए। बाकी जो बायोलॉजी के लिए पर्टिकुलर जो बायोलॉजी के टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं वो आपकी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन अकर्स इन, न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रिशन हमारा कहाँ पे होता है, हमारा लिविंग, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे हमें उनको जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। नॉन लिविंग में जो है वो कोई भी न्यूट्रिशन की नीड जो है वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए साथ में,
जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस मे बी अनकंट्रोल्ड इन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, वो आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है, कि नॉन लिविंग में जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में हो सकता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कहाँ पे होता है, लिविंग में, ठीक है। अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन का हम जनरली ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, सर होगा, ठीक है। एनिमल्स में हम क्या मान के चलते हैं, अगर कोई डॉग है तो उसके 4 पैर होंगे, एक टेल होगी। तो ये सारी फीचर्स जो होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि एक बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होगी, ठीक है। बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसको हम एज पर द मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा मैकेनिकल मूवमेंट इज़ प्रेजेंट इन, तो मैकेनिकल मूवमेंट जो है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होती है, आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर शोन बाय, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कौन शो करता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे कह रहा है डेफिनेट शेप एंड साइज इज़, और डेफिनेट शेप एंड साइज इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ पे होती है, हमारी लिविंग बॉडीज़ में, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्या मिलती है, एक डेफिनेट शेप मिलती है और एक डेफिनेट साइज़ मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कौन एक्सक्रीट करते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कह रहा है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन माना जाता है, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है अपना एंटोनी वैन, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे क्या रहा है कि इरिटेबिलिटी इज शोन बाय, तो ये कहाँ पे होती है, हमारे ये नन ऑफ द अबव, ये किसी में भी जो है वो शो नहीं होती, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि ब्रोफाइट्स बायरोफाइट्स सॉरी ब्रायोफाइट्स सेम्बल्स एल्गी ड्यू टू द फीचर्स, कह रहे जो बायोफाइट्स हैं वो एग्जाम्पल करते हैं एल्गी को किस फीचर के आधार पे, तो वो आपका क्या कौन सा फीचर है, वो आपका देखो यहाँ पे हैविंग फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बट नो वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो एल्गी एल्गी में भी यही होता है, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है बट वहाँ पे कोई भी हमें जो है वो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स, तो वो कौन सी चीज़ है, तो वो आपका मैरकाइन, ठीक है। आपका ऑप्शन ए बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि तो जो द स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, और तो स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ किन को कहा जाता है, वो हमारे बैक्टीरियाज को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वॉज गिवन बाय, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी हमारे किसने, ऑप्शन ए विटेकर ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 17th क्वेश्चन, हाँ 17th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो वेनिस फ्लावर बास्केट है वो कॉमन नेम है किसका, इज़ अ कॉमन नेम ऑफ, तो वो आपका जो है वो किसका है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा वेनिस फ्लावर्स का जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो वो आपका जो है वो बॉडी हैज़ पोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच एनिमल कोलार सेल्स आर फाउंड, तो कहाँ पे पाए जाते हैं हमें ये, स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन पोरीफेरा स्केलेटन्स फॉर्मिंग सेल्स आर, तो ये कौन से कहाँ पे होते हैं ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ यूनिवर्सल फॉर स्पॉन्जेस,
तो कौन सी चीज़ जो है वो स्पॉन्जिस में यूनिवर्सल होती है, तो वो आपकी जो है वो 21st का आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका हाई जनरेटिव पावर। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सल होती है किसके लिए, स्पॉन्जिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है इज़ अ कॉमन नेम ऑफ, तो ये किस चीज़ का नाम है, कॉमन नेम किस चीज़ का है, ये आपका जो है वो ऑप्शन ए। ठीक है, फिजीलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द सॉरी तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑर्गन पाइप कोरल्स होते हैं इज़ अ कॉमन नेम ऑफ, ये किस चीज़ का कॉमन नेम है, तो ये हमारा टू बी पोरा, उसका ये जो है वो कॉमन नेम है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा है इज़ नोन एज, तो हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी है वो किस नाम से जानी जाती है, वो आपका ऑप्शन बोथ, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेली फिश है बिलोंग टू, कौन सी क्लास से जो है वो बिलोंग करती है, जेली फिश के बारे में बात करता है, तो जेली फिश आपकी जो है वो ऑप्शन ए। ठीक है, स्काई फोजो। ठीक है, इससे ये बिलोंग करती है। कह रहा है विच इज़ द कोलेंट्रेट, कह रहा है तो कोलेंट्रेट जो है वो किस, विच इज़ अ कोलेंट्रेट, तो कौन सी चीज़ जो है वो कोलेंट्रेट है, बेसिकली ये पूछ रहा है ये, तो वो आपका सी पेन। ठीक है, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, कोलेंट्रेट कहते हैं। कह रहे टेप फॉर्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाय, तो टेप फॉर्म जो है वो अपना फूड जो है वो कैसे होस्ट करते हैं, बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटाग्यूटामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक इज, तो ये क्या है आपका ऑप्शन सी, स्नेल। कह रहा है कि फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन, तो फ्लेम सेल्स जो है वो आपके कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो ये आपके फाउंड होते हैं कहाँ पे, बताइए, तो आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ये सीरीज़ जो हमारी फास्ट रहेगी, इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख, ये आपका एक किस्म का आप इस चीज़ को पॉज कीजिए, ये आपका एक टेस्ट के बेसिस पे लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, बाकी जो आपका एक कंटिन्यू प्रॉपर वीडियो होगा जिसमें जो वो हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया होगा, वो वीडियोस जो है वो आपको बाद में मिलेगा, बट ये राइट नाउ दिस थिंग यू हैव टू टेक इट एज अ टेस्ट। ठीक है, तो आप इसको एज अ टेस्ट के बेसिस पे लीजिए। ठीक है, आप ऑप्शंस को सोचिए, खुद भी मार्क कीजिए और फिर देखिए कि आपके इन ऑप्शंस में से कितने ऑप्शंस आपके ठीक हुए हैं और कितना आपको जो है वो और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमें लगेगा कि नहीं, आप अपना स्कोर नीचे मेंशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन कीजिए। ठीक है, उससे क्या पता लगेगा, उससे हमें पता लगेगा कि कितना आपने पढ़ा है और क्या नीड है, क्या जो हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, क्या आपने ये क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं, क्या आपने उस लेवल की तैयारी की है। अगर तो आपके क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जो ऑलरेडी हमारी वीडियोस बनी हुई हैं उन्हीं को हम जो है वो अपलोड कर देंगे यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सोलिम है इसे कैरेक्टराइज बाय, तो ये आपका क्या कैरेक्टराइज बाय क्या करता है, आपका ऑल ऑफ द अबव, प्रेजेंस ऑफ हुक फॉर एडिशंस, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सटर्नल डिवाइडेड बॉडी। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके सोलेमन के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, कहते हैं राउंड वॉर्म्स डिफर्ड फॉर, कह रहा है राउंड वॉर्म्स डिफर फ्रॉम फ्लैट वॉर्म्स इन पोजेसिंग, कह रहा है राउंड वॉर्म्स फ्लैट वॉर्म से जो है वो कैसे डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या बनता है, आपका फुजिड कोइलमो। ठीक है, ऑप्शन ए। कह रहे इन विच एनिमल फिजिकोल इज़ फाउंड, तो ये हमें कहाँ पे पाए जाते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा, एस्क्रेस। कह रहे कॉमन वर्म्स फाउंड इन चिल्ड्रन इज, कह रहे कौन से कॉमन वर्म्स जो है वो चिल्ड्रंस में जो है वो पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश इज़, तो स्टारफिश का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, वो आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एस्ट्रियस। ठीक है, आगे देखो कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हार्ट आर प्रेजेंट इन अर्थ फॉर्म, तो अर्थ फॉर्म में जो है वो कितने पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 पेयर्स। ठीक है,
कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म आर। तो अर्थवॉर्म की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बताइए, उसको हम कहते हैं नेफ्रेडिया। ठीक है, अगला देखो, अगला कैसे कह रहा है कि ब्लड वेसल्स इन पेराटीमा हैविंग वॉल्व इज, तो वो क्या होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे, आपका ऑप्शन डोर्सल होगा। ठीक है, कह रहा है इन एक्नोडेर्मेटा ट्यूब फीट आर रिलेटेड विद, तो इस चीज़ का ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी लोकोमोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि विच साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन फाउंड इन वर्ल्ड, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो बर्ड्स में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका साइरेनिक्स। ठीक है, कह रहा है हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ, तो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ किस, जो नाम दिए गए हैं किस में जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो आपका होता है किस में, ऑप्शन डी अर्थवॉर्म में। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला कह रहा है मेजर नाइट्रोजन्स एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ अर्थवॉर्म इज, तो नाइट्रोजन्स जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है अर्थवॉर्म का वो कौन सा है, कौन सा है आपका, यूरिया। ठीक है, कह रहा है हाउस फ्लाइज ट्रांसमिट्स ऑल द डिजीज़ एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ जो है वो हाउस फ्लाइज ट्रांसमिट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ऑल द डिजीज़। ठीक है, सॉरी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट करती है बट कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, येलो फीवर। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये बेसिकली। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स इज़ फाउंड इन, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, हमें किस उसमें पाई जाती है, आपका ऑप्शन बी एंटेना ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ जो है एब्सेंट होती है, वो आपका सीलिया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट, तो कौन सा जो है वो इंसेक्ट का करेक्टरिस्टिक है, 3 पेयर ऑफ लेग। ठीक है, कह रहा है मगोट ऑफ हाउस फ्लाइज इज इट्स, तो कौन सी चीज़ से जो ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 46 का क्या ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी लार्वा। ठीक है, कह रहा है डेंगू फीवर स्प्रेड बाय, तो डेंगू फीवर जो है वो कौन स्प्रेड करता है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, एडीज। ठीक है, कह रहे इन विच इंसेक्ट विंग्स आर वेस्टिगल। ठीक है, तो कौन सा इंसेक्ट है जिसमें विंग्स जो है वो क्या होते हैं, वेस्टिगल होते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी फीमेल ब्लाटा। ठीक है, कह रहे हनी बीज बार्बल्स स्टिंग अकर्स इन हनी बीज बार्बलेस स्टिंग्स अकर इन, तो किस में होते हैं ये, आपका क्वीन बी में होते हैं। ठीक है, क्वीन बी में होते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू, विच ऑफ द वन बिलोंग्स टू मोल्स्का। ठीक है, तो कौन सी चीज़ जो है वो बिलोंग करती है मोल्स्का से, तो वो आपकी जो है वो कौन सी, ऑप्शन ए कटल फिश एंड मिसेल। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन सब बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मोर देन जो है वो 80 क्वेश्चन हैं, आपके 80+ क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बट हाल फिलहाल में जो है मैंने आपको सिर्फ 50 ही करवाए हैं, क्योंकि अब आपका काम क्या है कि आप 50 क्वेश्चन में जो जितने आपके सही हुए हैं ना, फिर से एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, जितने आपके अपने क्वेश्चन सही किए हैं या जितना आपका स्कोर बनाया है वो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कीजिए। और अगर हमें लगेगा कि नहीं आप जो है वो इतने बेसिक क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे, फिर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको विद इन अ वीक आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा, टॉपिक वाइज जो है वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे फिर बायोलॉजी के। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आएंगे, टॉप MCQs जो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका डिफरेंट स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी MCQs आपके पूछे गए हैं वो सारे इस लेक्चर सीरीज़ में जो है वो कवर होंगे। तो आई होप आपको ये जो मैराथन, ये जो आपका जो एक फास्ट टेस्ट था 50 MCQs का, इसमें आपका जो है वो स्कोर अच्छा रहा होगा। अगर नहीं भी अच्छा रहा तो कोई बात नहीं,
आप अपने एंड पे जो है वो तैयारी कीजिए, अपने एंड पे रिवाइज़ कीजिए। हमें जब लगेगा कि नहीं, अब जो है वो यहाँ पे बच्चों को ये वीडियो वो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो हम उसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। देखिए सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारे एंड से इनिशिएटिव। हर चीज़ हमने जो है वो अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। आपको हर चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हालाँकि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। आप एक तरह से इस चीज़ का जो है वो एक फ़ी पे कर रहे हैं एज़ अ, आप वो वीडियो देख रहे हैं, आपको उससे नॉलेज मिल रही है और जो है वो चैनल ग्रो होगा। ऐसे ही हमारे ये कम्युनिटी जो है वो ग्रो होगी। इससे जो हम स्टूडेंट्स को जो हेल्प जितनी हमारी तरफ से हो सकेगी हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं। हमने नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प की है, और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प किया। बट हमें जो चीज़ लगी कि जेकेएसएसबी में मटेरियल बच्चों के पास अवेलेबल है, मार्केट में चीज़ें हैं फ्री, बट उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं न कहीं जो है वो लैग कर जाती है जब रियल एग्ज़ाम की बारी आती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है वो ओवरकम करते हुए इसी इनिशिएटिव के साथ ये फ्री जो सीरीज़ हैं, हमने ये लेक्चर सीरीज़ जो चलाई हैं यूट्यूब पे आपको मिलती रहेंगी। वी नो दैट वी वर नॉट एबल टू अपलोड वीडियोज़ दैट वर इन प्रीवियस मंथ because there were some exams that was going on. Our team was busy in that case, so that's the case that we were not able to upload the lectures, ठीक है। अब वो चीज़ें सारी हो गई हैं। अब जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन चीज़ों में हम जो है वो बिज़ी रहेंगे, आपको लेक्चर सीरीज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। हमारे एंड से जितना होगा हम वो करेंगे। तो आई होप आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ये भी ध्यान रखिए कि आप एक कंट्रीब्यूशन करेंगे अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आप भी सिलेक्ट होइए, अपने दोस्त को भी जो है वो सिलेक्शन की राह पे लेके जाइए और जो है वो अपना एक ड्रीम जो है वो आपका ड्रीम जॉब का जेकेएसएसबी का वो आप उसको फुलफ़िल कीजिए और अपने एंड से जो वो हार्ड वर्क करिए, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क जो है वो किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हैव अ नाइस डे। मेहनत करते रहिए और अपनी जो है वो तैयारी जो है वो डट के कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।